में कि सब कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ओनली इट वाज यू वोक अप ओनली आफ्टर द अलार्मिंग बेल वाज गिवन बाय द कोर्ट। और अभी भी चिट्ठियां लिख के आप लोग खुश हैं मैडम? आप लोग तो आधी रात को लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं उठाने। सुबह 5 बजे घंटी बजती, बोले पुलिस आई है, चल। करते हैं ना? अरे मैडम करते हैं ना? हाँ, फॉर द केस। और यहाँ जो 2 आदमी मर गए जिनको की जिनके पर फाइन मैडम, जिन आदमियों को अपने परिवार वालों जिन परिवार वालों को अपने डेड बॉडीज, अपने परिवार के डेड बॉडीज भी नहीं मिल पाई, उसके लिए चिट्ठियां चल रही हैं मैडम, चिट्ठियां चल रही हैं। आप लोगों को डायरी खोल के देखनी नहीं है मैडम। घूमने के लिए बहुत अच्छा है, अभी तो एक आदमी दुबई भी गया हुआ है मैडम, चले जाइए। दे आर प्रोवाइडिंग यू फुल अपॉर्चुनिटी। आके लिख दीजिएगा हम पूरा घूम के आए, बुर्ज खलीफा भी देखा, ये भी देखा, नहीं मिला, वापस आ जाइएगा। डोंट डोंट से एनीथिंग कि हम यहाँ गए थे। वो आपके तो आप गए, जा नहीं पाए। सर विजिटेड दैट टीम पूरा गया था सर। क्या किया मैडम उसकी टीम ने? सर वहां जाकर एक चिट्ठी लेके आ गए? नहीं सर, एक्चुअली आप मैडम अनफॉर्चुनेटली आप ऐसी कोर्ट में है जिसको एम्युनिशन के बारे में, आर्म्स एंड एम्युनिशन के बारे में क्या क्या पता है आपको? हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। भूल जाइए, हम लोग पैदा ही हुई हैं। माय बर्थ प्लेस इज मैडम, माय बर्थ प्लेस इज द हॉस्पिटल ऑफ ओएफ के कमरिया। सर देन यू मस्ट बी अवेयर सर कि I am aware of each and everything I am telling you. सर दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली वहां। But the problem is the senior officers. Tell me why he should be written behind the bars. मैडम आप बताइए, वो तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मुझे शौक नहीं है किसी भी सीनियर ऑफिसर को बुलाने का। Whenever I find that the public prosecutor is not in a position to answer anything, then only I ask the senior officers to know. So I feel that Sultan and Paima are very good friends. That's why they are running this type of business, kabadi business, and they are running this business since 2002. His forefather was doing the same task, and we have a treaty that shows that they have a bonding, common consciousness. And again, sir, कि Sultan is not entitled to give this treaty to other one. Like ये काम वो किसी और को देने के लिए entitled. What about that OF case? What about that? खरे साहब को he would agree to my observation कि जब when he was arguing the bail application for the first time, the first bail application, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, how you could have assigned your contract to the third person, मैंने सुना था, and then he pointed out that provision. तभी मैं पढ़ी थी सर उसको। तभी पढ़े थे, यही तो प्रॉब्लम है मैडम। लेकिन सर फिर भी आपके कहने से एटलीस्ट हमने देखा उसको। ना छोड़िए, क्या करना है आप? Sir, I'm concerned with this case. I can seriously say that. No, you woke up only after the court took a serious note of that. So whether you are concerned or the court is concerned. Both are concerned because the question of don't give a certificate to yourself. Sorry, sir. But I'm seriously trying to investigate. Oh, you are seriously trying. तो इंटरिम बिल दे देते हैं 2 महीने की, उसको 2 महीने के बाद लगा देते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि अगर कुछ इंक्रिमिनेटिंग आता है, रिक्वायरिंग दैट ही शुड गो बिहाइंड द बार्स, खारिज कर दे। कस्टोडियल इंटेरोगेशन में क्या चाहिए? और आप ये कहें कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल मैनिपुलेट द थिंग्स, तो पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस मत बोलिएगा, टेल मी द रीजंस बिहाइंड दैट। My only submission is कि explosive case में no question of license or any type of permission, so I think बहुत अच्छी बात है मैडम, अभी आपने हमको क्लास 15 पढ़वा रहे थे, हम तो डिटेल में लिखने वाले हैं सारी चीजें। This is the attitude of the Jabalpur police. That is the difficulty. हमको हमारे यहाँ बोलने से पहले सोचना नहीं है। और मैडम ये जो है, government will not be responsible for either guarding or preventing the removal of scrap by unauthorized persons from the range area. आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के हाथ की उंगलियां उड़ जाती हैं, कईयों की डेथ हो जाती है, फाइन। They are the intruders, they are not supposed to enter in that firing area. How this clause will apply? It will be the contractor's own responsibility to prevent others from doing so. However, the government will not remove metal scrap or fired ammunition from the range. How this clause would apply? इतनी सीरियस है पुलिस मैडम?
तो खुद ही एडमिट कर रही है कि सर कोर्ट जब बोलती तब हमको पता चलता है। सर गाइडेंस तो अच्छा है सर, हैं? गाइडेंस तो सर ठीक ही रहता गाइडेंस मैडम आपको गाइडेंस देना है, आप हमसे ले रहे हैं। और अगर अनिल खरे साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जब आप पुलिस को बता रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो तो हम खारिज कर देंगे, तो सर प्लीज रिक्यूज योरसेल्फ। तो मैं इनके इस स्टेटमेंट को कैसे कहूंगा कि आप अनरीजनेबल बात कर रहे हैं? बस इतना सा बता दीजिए और कुछ नहीं। बड़े मजे की बात है, आप कोर्ट से गाइडेंस ले रहे हैं हाउ टू इन्वेस्टिगेट। यार वो डिटेल्स लिख लीजिएगा कौन कौन है। आई विल पास अ डिटेल्ड ऑर्डर। दिस विल बी अनदर feather in your cap. I put this case. Eh? Do my best sir. I am not doubting your ability. The anxiety is that unless and until the court makes you to work, you people are not interested in the maintenance of law and order. पेपरों में वो भी हमने बंद कराए थे सर इन लोगों के। अरे सर हमने बंद कराए थे, नहीं तो हर रोज जो है एसपी बैठ जाता था एक अक्यूज को साथ लेके, हमने ऐसा कर दिया। आपकी वजह से नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर सवाल वो नहीं है सर। सरकारी वकील हमेशा यही कहता है एनआईए एनएसजी एनआईए एनएसजी, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं। सर I'll just give an example. Not for this case. Yesterday I was arguing. Identically situated 4 persons, they were enlarged on bail. Exactly the same. इतना एलिगेशन था। ये घटना हो गई, उसके बाद those people went to his place and said कि लाश को जल्दी जला। 302 के खिलाफ 4 लोगों की बेल हो गई। कल उसमें एक बिल्कुल स्पेशल एफर्ट हुआ, उसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, द डिप्टी एडवोकेट जनरल, माय लेफ्ट फ्रेंड वाज आना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? आप ये समझ में नहीं आया आज क्या स्पेशल हो गया। स्पेशल कुछ और था सर। देखिए Why it should? सर देखिए बिहाइंड द कर्टेन्स इन बिटवीन द लाइंस पे हम जाते नहीं। हम जाते पता कब है सर? जब क्रिमिनल अपील डिसाइड करते हैं, when everything is on the record, where I have a full liberty, full opportunity and full jurisdiction to interpret the situation in a particular manner. Abhi it is too early for me to give any finding. My only anxiety was that if they are not serious, why a person should be kept behind the bars? That is all. अब इन्होंने खुद बोल दिया कि सब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीरियस तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए वो एक लाइन सिर्फ आपके लिए मैं पहले पढ़ चुका हूं। इट इज नॉट द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट इट मुझे मालूम है सर। बेसिकली दिस इज देयर कंटेंशन। नाउ टुडे व्हाट सीरियसनेस इज कमिंग। अरे ठीक है ना सर। मैं अच्छा खरे साहब आप बताइए, क्या मैं प्रोसिक्यूशन से कह सकता हूँ कि तुम आप सीरियसली अपोज क्यों कर रहे हो? मैं ये तो कह सकता हूँ कि गड़बड़ क्या है भैया, चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं तो वो समय भूल गया हूँ जब यहाँ से कोई खड़ा होकर बोलता था कि डोंट रिकॉर्ड माय कंसेशन, बट इट इज द केस ऑफ सर आप हम आई हैव माय लॉर्ड हैज मेड दिस स्टेट But is My this damage it should be that I have done it. सर सवाल वो नहीं है, दैट सवाल वो नहीं है, नथिंग सवाल, सर दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज रिकॉर्ड सवाल वो नहीं है सर। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है देन सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स मे कम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान nobody can make a statement that there is nothing. उस दिन की स्थिति तो आप कह सकते हैं कि आज की तारीख तक कुछ नहीं, स्टिल वी आर स्टिल गोइंग विद द वही गलत बात, वही गलत। इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट हो जाए देन यस अ लॉयर कैन मेक अ स्टेटमेंट। साहब इसके अलावा कुछ नहीं आई है। एम आल्सो टॉकिंग अबाउट दोस केसेस वेयर द इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट, द चालान हैज बीन फाइल्ड। वो जब आएगा तब देखें, जब आएगा। ये हमको हमेशा ही कहते थे एनआईए एनएसजी हमने देख रहा हूँ सर कि मेमोरेंडम पे कन्फेशन की बहस होती पूरी की पूरी, और वही बहस होती है आजकल जो ज्यादा देख रहा हूँ। दिस व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो कमेंट सर। For myself, I would select. Sir, for myself, I जिस दिन हम एडमिट, जिस दिन हम रिलाई करें उस दिन जरूर कहिएगा। आपकी तरफ कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लेना। एक्चुअली ये जब बार बार ये स्टार्ट करते हैं एनआईए और एनएसजी, तो मुझे ये लगा कि जब इतना सीरियस है तो जबलपुर पुलिस सो क्यों रही? तो आज तो एडमिट भी हो गया कि हाँ, अब क्या करोगे उसके बाद? तो फिर क्या करें, हम किस आदमी को जेल में क्यों रखें? या तो ये कहें मेक अ स्टेटमेंट कि सर इट वाज अ डेलिबरेट बॉम्ब ब्लास्ट बाय अ पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर ये कहेंगे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है देन हाउ कैन यू कोरिलेट दिस पर्सन विद द पर्सन इन हुज प्रीमाइसेस द बॉम्ब ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस? अरे मैं कहता जब ये कहते तब मैं कहता अब जब अभी तक इनका यही है कि सब क्या हुआ, हम क्या करें?